रणभूमि में इस समय हम बात करेंगे नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की, जो इस समय अमेरिका में है। अमेरिका में उनके एक बयान पर जबरदस्त बवाल मच गया है। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर पलटवार भी किया है राहुल गांधी पर। More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कांग्रेस के खिलाफ इतना भयंकर फैसला दिया है, उसको स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह हरियाणा जीते, जिस तरह महाराष्ट्र जीते, जिस तरह ईवीएम का मिसयूज हो रहा है, देश के लोकतंत्र के प्रति पूरी दुनिया में जो है वो गलत माहौल बनाने की कोशिश करो, भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करो। कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने रविवार शाम भारतीय प्रवासियों को वहां संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह उनकी दृष्टि में साफ हो गया है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, यानी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनकी दृष्टि में। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, ऐसा उनका आकलन है। राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल गांधी शनिवार देर रात अमेरिका के बोस्टन एयरपोर्ट पहुंचे और वहां उन्होंने ये संबोधन दिया। क्या कहा आप खुद सुनिए, जिसको लेकर जबरदस्त अब बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों को लेकर कहा कि वहां पर एक इलेक्शन कमीशन उनको कॉम्प्रोमाइज लगता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से वोटिंग हुई, जिस तरह से वोट डाले गए और जिस संख्या में वोट डाले गए, वो उनकी दृष्टि में साफ तौर पर यह दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया और ऐसा उनकी दृष्टि में होना असंभव है, क्योंकि एक इंसान को वोट देने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है। अगर आप अनुमान लगाएं तो पूरी रात वोट करने वालों की अगर लाइन लगी रहती तब भी ऐसा नहीं हो सकता था। हमने पूछा क्या वीडियोग्राफी थी? More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. तो लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़ने का आरोप लगाया।
इस साल फरवरी में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वोटर लिस्ट में नए मतदाता जोड़े गए ताकि बीजेपी जीत सके। राहुल गांधी बोले, मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोट पड़े। उन्होंने यह आरोप लगाया कि 2 घंटों में 65 लाख वोट पड़ना नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में अगर 3 मिनट का लगभग समय लगता है तो अगर आप गणित लगाएं तो पता चलेगा कि रात 2 बजे तक वोटरों की लंबी लाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनके मुताबिक। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमने चुनाव की वीडियोग्राफी मांगी तो चुनाव आयोग ने इस पर भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कानून में भी परिवर्तन किया ताकि हमें आगे से वीडियो के बारे में हम ये सवाल न कर सके। चुनाव आयोग को लेकर ये बातें राहुल गांधी ने की और वो भी विदेश जाकर की। बीजेपी देश का इसे अपमान बता रही है और कांग्रेस पर लगातार एक के बाद एक हमले कर रही है। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त इस प्रकार से अपने देश को विदेश में जाके बदनाम नहीं करता। राहुल गांधी जिस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं उनके चरित्र पर एक सवालिया निशान इसके कारण खड़ा हुआ है। ऐसी चीजें करने की जगह वो जनता में जाए, जनता का विश्वास वापस हासिल करे तो वो चुनाव जीत सकेंगे। दुनिया भर में कितनी भी बदनामी करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, इससे उनका ही कद छोटा होता जाएगा। कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सब के सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय, उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई, पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई?